My dear children, good morning. क्लास 10th। आज का टॉपिक है संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण, उसी को संचयी वक्र भी कहते हैं, खींचना। एक्सरसाइज 14E का सवाल नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की आय को दर्शाता है। दैनिक आय रुपये में, श्रमिकों की संख्या दूसरे कॉलम में है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और इनकी श्रमिकों की संख्या यहाँ ये दी हुई है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो सबसे पहले कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन की टेबल कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में उसका संचयी वक्र या त्वरण खींचेंगे। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। इस पर दैनिक आय रुपये में, दैनिक आय रुपये में, संचयी बारंबारता, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, 100 से 120, तो हमने यहाँ पर लिखा ऊपरी सीमा 120 से कम। 120 से कम की बारंबारता 12 है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 140 से कम, तो 140 से कम में ये संख्या और ये संख्या दोनों आ जाएंगी, तो इसका टोटल कर देंगे। 12 और 14 26। फिर 160 से कम, तब इन तीनों का टोटल आ जाएगा 26 और 8 34।
फिर इसके बाद में 180 से कम, यहाँ तक इन सब का टोटल आ जाएगा। तो इन सब का टोटल हो जाएगा 40। फिर 200 से कम, तो यहाँ से सभी संख्याओं का टोटल हो जाएगा 50। तो अब आपके बिंदु क्या बन जाएंगे, ये भुज का काम करेगा और ये कोटि का काम करेगा। भुज और कोटि इन दोनों तथ्यों को मिलाकर के निर्देशांक लिख लेंगे। इनसे हम बिंदु लिख लेते हैं, इसके नीचे आप कार्य करेंगे। बिंदुओं, पहले बिंदु का नाम ए डाल लेते हैं और ए में ये भुज है और ये कोटि है। तो 120 कामा 12, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 140 कामा 26, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 160 कामा 160 वाले में 34, चौथा पॉइंट हो जाएगा 180 कामा 40, पांचवा पॉइंट हो जाएगा ई 200 कामा 50। इस टेबल से हमें 5 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब बिंदु इतने इतने को आलेखित कर तोरण खींचने पर अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इन बिंदुओं को चतुर्थांश में प्रदर्शित करेंगे। ये अब ये हो गया आपका YH और ये हो गया X अक्ष। यहाँ पर 0 और 0 के बाद में आपका आ जाएगा 120 12। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 120 लिख दिया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे 140, एक सेंटीमीटर के डिफरेंस पर ये संख्याएं लिख लेंगे। 160, 180, 200, और इधर 10-10 के अंतर में लिख लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, ये संचयी बारंबारता है, यहाँ पे लिख लेंगे संचयी बारंबारता। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाएं। तो 120
इधर जाएंगे एक्स अक्ष पर 120 के सामने और इधर 12 है होठ पर, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और थोड़ा सा ये पॉइंट ए हो गया। फिर दूसरा आएगा 140, 26, 140 के सामने जाएंगे और 26 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया। इसका निर्देशांक लिख लेते हैं, सॉरी, ए 120, 12, 120, 140, 26। तीसरा पॉइंट आ जाएगा 160, 34, इसके सामने जाएंगे 34, ये आ गया, सी पॉइंट हो गया 160, 34। अगला पॉइंट 180, 40, 180 के सामने 40 तक जाएंगे, ये आगे 180, 40। अगला पॉइंट 200, 50, 200 के सामने जाएंगे 50 तक, लगभग यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ई 200, इस प्रकार से हमने आपको ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को आलेखित करके और फिर इसके बाद में इन बिंदुओं को एक दूसरे से मिला लेना है। 0 को इससे मिलाया, फिर ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया और सी को डी से मिलाया, डी को ई से मिलाया। इस प्रकार दिए हुए आंकड़ों का संचयी बारंबारता वक्र या उसका त्वरण हमने खींचा। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे इसी तरह से आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने आपको कम के प्रकार का त्वरण खींचना बताया। अब एक सवाल के अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र खींचना बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4, निम्न लिखित सारणी किसी गांव के सौ फार्मों में हुआ
उत्पादन प्रति हेक्टेयर गेहूं को दर्शाता है। अब टेबल है उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फार्मों की संख्या 55 से 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 2, 8, 12, 24, 38, 16। इस बंटन को अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। ये सवाल दिया हुआ। अब इस पर सबसे पहले हम अधिक के प्रकार का एक संचयी बारंबारता बंटन की टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन
उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 50 से 55, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 के बराबर या अधिक। दूसरे में आ जाएगा 55 के बराबर या अधिक 60 के बराबर या अधिक 65 के बराबर या अधिक 70 के बराबर या अधिक 75 के बराबर या अधिक 50 के बराबर या उससे अधिक, और यहाँ 55 के बराबर, तो 55 से कम वाले इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इसमें 50 से कम, 50 के बराबर या उससे अधिक में ये सारी बारंबारताओं का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 50 के बराबर या उससे अधिक में ये सारी फर्मों की संख्या आ जाएगी। तो इन सब का टोटल दिया हुआ है 100, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल फर्मों की संख्या, तो ये 100 आ गया। अब इस वाले में, दूसरे वाले में 55 के बराबर या उससे अधिक में ये वाली संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 98। पर तो इस तीसरे में आएंगे तो इन दोनों का टोटल कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90। फिर अगले में आएंगे तो ये वाली संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 78। फिर उसके आगे आएंगे तो ये वाली संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। और यहाँ पर आ जाएगा 16। जब इसका लिखेंगे तो टोटल में इतनी संख्याओं का टोटल कम हो जाएगा, या इन सभी का टोटल इसमें लेस कर देंगे। तो
इस प्रकार से हमको के अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन की टेबल प्राप्त हो गई। अब बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। बिंदुओं, पहला पॉइंट यहाँ 50 है, यहाँ पर 100 है, तो ये हो जाएगा 50, 100। सेकेंड पॉइंट बी 55, 98। तीसरा पॉइंट सी 60, 90। चौथा डी 65, 78। पांचवा ई 70, 54। छठवां एफ 75, 16 को आलेखित कर संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचने पर जैसे पहले वाले सवाल में आपने बिंदुओं को अंकित किया ग्राफ पेपर पर, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। इधर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 है और भुज में सबसे बड़ी संख्या 75 है। यहाँ पर 0 डाल दिया। अब सभी में देखिए यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस है, तो 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस को हम 5 के अंतर में ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह अंकित कर लिए। ये यहाँ पर हो जाएगा 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। यहाँ पर 10-10 के अंतर में ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी को
ये तो बड़ा ये यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसको और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हंड्रेड। अब फर्स्ट पॉइंट आपका है 50, 100। 50 ये है, 100 ये। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, ए पॉइंट 50, 100। सेकेंड पॉइंट 55, 98। 55 के सामने 98 पे आएंगे तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ये बी पॉइंट हो गया 55, 98। फिर थर्ड पॉइंट 60, 90। 60 के सामने जाएंगे 90। सी 60, 90। फिर फोर्थ पॉइंट 60, 78। 65, 78 इसके सामने जाएंगे 78 इस जगह पर आ गया। और यहाँ ये आएगा 65, 78। ई 70, 54। 70, 54। ई 70, 54। फिर आएगा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट आपका दिया था यह 75, 16। वो 75 के सामने जाएंगे 16। ये आ गया पॉइंट। F 75, 16। अब ये हमने जितने ये बिंदु थे उन सब को ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेंगे। यहाँ पर हमने आइडिया से एक डिस्टेंस लिया हुआ है। आप जब ग्राफ कॉपी पर करेंगे तो यहाँ पर एक्स अक्ष खींच लेंगे और ऐसे वाई अक्ष खींच लेंगे। जहाँ पे दोनों अक्ष काट रही हैं वहाँ पे 0 कर लेंगे और फिर 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये नंबर डाल देंगे
इधर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये नंबर डाल देंगे और फिर इन बिंदुओं को अंकित करके एक दूसरे से इनको मिला देंगे। ये फिर इसको इससे मिला देंगे, ये फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार से ये आपका ग्राफ खिंच गया। इसको कहते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों तरह के संचयी बारंबारता वक्र खींचना बताया। इसी तरह के और जो सवाल एक्सरसाइज में हैं उनको आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई और इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।